उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में यूपी मंत्री अनिल कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि लखनऊ से लाइव प्रसारित बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यक्रम में बीते 8 वर्षों की उपलब्धियां जनता को समर्पित की गई है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा मजबूत किए बिना कोई राज्य विकसित नहीं हो सकता। मुरादाबाद में जल्द ही विज्ञान पार्क और तारामंडल स्कूल की शुरुआत होगी। आगे उन्होंने कहा कि 2012 से 2017 तक की सपा सरकार दंगों के लिए बदनाम रही, जबकि योगी राज में यूपी दंगा मुक्त बना है। क्या कुछ कहा उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए, सुनिए। देखो, आज एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम था बेसिक शिक्षा विभाग का, जिसका सीधा प्रसारण लखनऊ से भी हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे लखनऊ के अंदर। और बेसिक शिक्षा विभाग में क्या क्या योजनाएं, क्या क्या परियोजनाएं, क्या कार्यक्रम चल रहे हैं, उनका लाइव प्रसारण के माध्यम से विस्तार से जो है प्रदेश की जनता को बताया भी गया है कि किस प्रकार जो है हम लोग जो है बेसिक शिक्षा विभाग में क्या काम कर रहे हैं। पिछले 8 वर्षों में हमारी क्या उपलब्धि इस विभाग को लेकर, बेसिक शिक्षा विभाग को लेकर हुई है, उस सब बातों का जो है आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जनता को समर्पित किया गया। दूसरा, बेसिक शिक्षा, प्राइमरी एजुकेशन बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी भी देश को, किसी प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, उसको विकसित देश बनाने के लिए प्राइमरी एजुकेशन को मजबूत करना बहुत जरूरी है। प्राइमरी एजुकेशन की नींव को मजबूत करना बहुत जरूरी है और उसमें पूरे समाज के, पूरे प्रदेश की जनता का सहयोग की भी आवश्यकता होती है। सर, आप विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री हैं, क्या कुछ अपने विभाग से हम लोग जो है मुरादाबाद के अंदर, शहर के अंदर जो है मैंने अभी हम लोगों ने जमीन चिन्हित की है यहाँ और कार्य योजना बनकर चली गई है। हम लोग यहाँ एक नक्षत्रशाला और एक साइंस पार्क देने जा रहे हैं बहुत जल्दी, और इस साल के एंड से पहले ही उसका कार्यक्रम जो है उसका काम भी स्टार्ट हो गया है। कोरोना रफ्तार पकड़ा है, दोबारा क्या शुरू होता है? निश्चित रूप से कुछ कोरोना केस आए हैं, लेकिन सरकार उस बात को लेकर बहुत संवेदनशील है और जहां इस प्रकार के केस आए हैं उनको जो है गहनता से उनकी जांच करके और उसमें पूरा टारगेट के साथ में उसको समाप्त करने की पूरी तैयारी, स्वास्थ्य विभाग पूरी तैयारी के साथ में उसमें काम कर रहे हैं। देखो, ऐसा है ना, मतलब ये देखो, अपना उनका खुद का मत हो सकता है, उनकी अपनी पार्टी है। दूसरा, एनडीए के जो कार्यक्रम है वो विधानसभा स्तर पर लागू होते हैं, लोकसभा स्तर पर लागू है, और उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बात कही है, देखो ज्यादा तो उसका सवाल जवाब वही कर सकते हैं, लेकिन बहुत बड़ी एक तरीके से इसे उत्तर मांग सकते हैं। देखो, ऐसा उन्होंने बात कही है, चुनाव में उतर नहीं गए, कोई प्रत्याशी नहीं उतर गए। अभी चुनाव में भी समय है, अगले साल जो है पंचायत चुनाव होना है, उसमें बैठ के बात होगी। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी, वो कह रहे हैं कि जो जामा मस्जिद विवाद को लेकर वो बोल रहे हैं कि अगर किसी भी मस्जिद की खुदाई करेंगे तो मंदिर ही निकलेंगे वहां पर। अब देखो, बयान देने से किसी को रोका नहीं जा सकता ना भाई, कोई कुछ भी बयान दे सकता है। देखो, आप संभल के विषय में बात कर रहे हैं, संभल का जो विषय है वो जो है ना, कोर्ट जो भी हुआ है वहाँ कार्रवाई हुई है वो कोर्ट के आदेश अनुसार हुई, और कोर्ट के किसी भी आदेश का अनुपालन करना सरकार की जिम्मेदारी भी होती है। उन्होंने एक बयान इसमें और भी दिया है, वो बोल रहा है कि जो वर्ग हैं वहाँ के सांसद, उन्होंने दीनी तालीम को जो है वो दंगों में झोंक दिया और इस्लाम को बदनाम करा है, दंगे के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं वर्ग को। अब देखो, वर्ग साहब के विषय में क्या कहें जो आज है नहीं हमारे बीच में, लेकिन अगर आप 2012 से 17 कार्यकाल देखें समाजवादी पार्टी सरकार, तो पूरा प्रदेश ही दंगों के आड़ में था उस समय। लेकिन आप 17 से लेकर आज तक देख लो, 8 वर्ष सरकार को हो गए, 8 भी दंगे आप गिरा नहीं सकते। यानी आप भी कहीं ना कहीं दंगे का जिम्मेदार मान रहे हैं? किसको? समाजवादी को? वर्ग वहाँ के सांसद संबल। मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी सरकार की बात कर रहा हूँ। 12 से लेकर 17 तक कार्यकाल जो समाजवादी पार्टी का रहे, आप हर जनपद में देख लो ना, खाली संबल की बात मत करो। मुजफ्फरनगर का दंगा विशेष था, बड़ा दंगा मुजफ्फरनगर का हुआ था, वो भी उन्हीं कार्यकाल में हुआ था, और कई सौ दंगों के दाग उस सरकार पर लगे थे। लेकिन आज हम ये कह सकते हैं पूरा प्रदेश दंगे से मुक्त है, भय मुक्त है, और आज कानून का राज पूरे प्रदेश में स्थापित है। ये बड़ी बात है।
एक आखिरी सवाल मेरा सिर्फ इस बात को लेकर है, जिस तरीके से अनुप्रिया पटेल और संजय निषाद ने फैसला लिया है, तो आपका स्टैंड क्या रहेगा? अब वो लोकल बॉडी चुनाव देखो ये जो सब निर्णय है नेतृत्व लेता है हमारे नेता आदरणीय चौधरी जैन जी। इस पर जो भी निर्णय लेगा उस हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो लगातार विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़ा कर रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, सवाल खड़ा नहीं करना चाहिए। जब पूरे विपक्ष ने पूर्ण रूप से समर्थन दिया है और पूरा घटनाक्रम विपक्ष के समक्ष भी है, मुझे नहीं लगता अगर वो कोई सवाल सिंदूर पर ऑपरेशन पर खड़ा कर रहे हैं तो वो मुझे लगता है कि महज राजनीति करने का काम कर रहे हैं। वो इसके साथ साथ राजनीति भी कर रहे हैं। जबकि देश का जब मुद्दा आता है, देश की सुरक्षा का सवाल होता है, तो वहाँ हम लोगों को राजनीति न करके हम लोगों को एकजुटता के साथ में देश के साथ में खड़ा होना चाहिए, सरकार किसी की भी। लालू परिवार में सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, अखिलेश यादव जो है परिवार में समझौता करा रहे हैं। नीतीश यादव को सस्पेंड कर दिया है 6 साल। अब भाई देखो, उनका पारिवारिक मामला है, अब उनकी पार्टी हम दोनों क्या कह सकते हैं। तो प्रियंका गांधी को यूपी का चेहरा बनाया जाएगा। प्रियंका गांधी यूपी में बड़ा चेहरा बन के आ रही है, किस तरीके का मुकाबला रहेगा? किसी का वो पहले भी प्रभारी बनी थी पूरे प्रदेश की। रिजल्ट क्या रहा था आपके सामने है, उससे खराब ही रहेगा, बढ़िया नहीं रहेगा। सर, सिंदूर सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं आज प्रधानमंत्री गुजरात में। अच्छी बात है, इसमें क्या है, बढ़िया बात है। तो पूरा देश जश्न मना रहा है।